और खबर इस वक्त जरा कोरोना की आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि कोरोना के कहर के बीच दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट पर अब सबकी नजर जमी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सोमो मोटो लिया है। कोरोना के बीच जो ऑक्सीजन सप्लाई की कमी हो रही है, इसके बीच अब मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद सोमो मोटो लेते हुए आज सुनवाई की है और आज एपेक्स कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है मरकज के नाम, और कल भी इस पर सुनवाई होगी। वन नेशन वन पॉलिसी का हवाला दिया गया है। कहा गया कि जिस तरीके से अलग अलग बांध बांध की बोलियां बोली जा रही हैं, इससे अवाम मर रही है और राहत कहीं पर भी दिख नहीं रही है। सबकी नजरें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर लगी हुई है कि किस कहर के साथ, जिस रफ्तार के साथ कोरोना का कहर बढ़ रहा है, कि अब सुप्रीम कोर्ट इसमें लगाम लगाने के लिए और हिकमत अमली तय करने के लिए क्या कुछ पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है सरकार से। सीधे चलते हैं रहमत के पास। रहमत, अपडेट कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला सोमो मोटो का था, आज क्या कुछ हुआ। ऑक्सीजन को लेकर बड़ी बड़ी खबरें यहां से आ रही है, हकीकत क्या कुछ है और कितना सिर्फ फसाना है उसमें या सिर्फ कहानी है। जी देखिए, बिल्कुल ऑक्सीजन में कोई फसाना नहीं है, बल्कि सब कुछ हकीकत है और यही सच्ची तस्वीर है आज कि पूरा हिंदुस्तान हाहाकार मचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के लिए। कल तक के वैक्सीन का इंतजार था और कल तक के ये इंतजार था कि कैसे इस कोरोना से निजात के लिए वैक्सीन या कोई दवा मिल जाए। आज सूरत हाल ये है कि आज ऑक्सीजन के लिए पूरे मुल्क के अस्पताल में जगह जगह से आवाज़ें उठ रही है कि उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। इस वक्त दिल्ली की जो सूरत हाल है, दो बड़े अस्पताल से खबर मिल रही है। एक कॉमनवेल्थ विलेज मेडिकल सेंटर से खबर मिल रही है कि वहां पर ऑक्सीजन खत्म हो गया। दूसरा गंगाराम अस्पताल से खबर मिल रही है कि वहां 2 से ढाई घंटे का ही सिर्फ ऑक्सीजन बचा हुआ है। इसी तरह से सोनीपत से खबर मिल रही है, नोएडा से खबर मिल रही है, मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से, जगह जगह से खबरें मिल रही है कि कहीं 4 घंटे, कहीं 8 घंटे, कहीं 6 घंटे के ऑक्सीजन सिर्फ बाकी है। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज थक हार करके जब न बर्दाश्त हुआ तो आज खुद नोटिस लिया और सीधे सरकार से सवाल पूछा कि आपके पास नेशनल प्लान क्या है। जब वबा फैले तो उस वक्त आपको काबू पाने के लिए नेशनल प्लान आपके पास क्या था। आज सूरत हाल जो हम देख रहे हैं जमीन पर, जो मुल्क की सूरत हाल है, वो नेशनल इमरजेंसी की जैसे सूरत हाल है और इससे निपटने के लिए सरकार के पास क्या प्लान है। साथ ही साथ 4 अहम बुनियादी निकात की तरफ इशारा करते हुए मरकजी सरकार को नोटिस थमा दिया है और यह पूछा है कि सरकार यह बताए कि ऑक्सीजन की सप्लाई का क्या रोड मैप है। सरकार यह बताए कि वैक्सीनेशन के तरीक़ेकार और उसकी फराहमी का क्या रास्ता है। सरकार यह बताए कि अद्वियात, जो जरूरी अद्वियात है, उसकी सप्लाई को लेकर के क्या कुछ प्लान है, क्या तफसीलात है। और सरकार यह भी बताए कि क्या सिर्फ लॉकडाउन लगाने का हक मरकजी सरकार को है, रियासत सरकार को क्यों नहीं है। ये 4 पॉइंट्स ऐसे थे जिस पर सवाल पूछते हुए जवाब मांगा है मरकजी सरकार से। सुप्रीम कोर्ट ने कल बाकायदा तौर पर फिर से समाअत होगी जिसमें जवाब मरकजी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अच्छा जी, एक और चीज जो मैं इस वक्त देख पा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट वो ये है कि मुख्तलिफ अस्पतालों से पेशेंट्स को रुखसती हो रही है, छुट्टी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जनाब ऑक्सीजन सप्लाई जो हमारी है इसमें हम आपको अब नहीं ले सकते, वहां से फारिगी हो रही है। और कहा जा रहा है कि अगर आया सप्लाई तो फिर हम देखेंगे, कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो अगर आज के दिन में जो पेशेंट ऑलरेडी अस्पताल के अंदर है और अस्पताल अब बेबसी का इजहार कर रहा है, तो क्या मैं ये मानूं कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी बन गई है या हमारी हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन इस वक्त है? जी बिल्कुल, हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बड़े बड़े अस्पताल के सीईओ को हमने कैमरे पर रोते हुए देखा। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 100 मरीज ऐसे हैं जो कोविड के शिकार हैं और उसमें से 70 से 80 ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर, जो ऑक्सीजन के सहारे चल रहे हैं। अगर हमारे पास 6 घंटे में ऑक्सीजन नहीं मिला तो 6 घंटे के बाद हमारी सप्लाई खत्म हो जाएगी, फिर उनका क्या होगा, लोग मरेंगे। तो इस तरह से कैमरे पर आंसू बहाते हुए नजर आए। सुप्रीम कोर्ट की जो बात हमने बताई, अस्पताल अब थक हार करके मरकजी सरकार से नाउमीद होकर सीधे हाई कोर्ट जा रहे हैं। अब तक के 2 से 3 ऐसे अस्पताल दिल्ली के हैं जो हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। एक रात में 8 बजे समाअत हुई मैक्स अस्पताल की तरफ से, जिसके बाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाई मरकजी सरकार को। आज फिर सरोज अस्पताल की तरफ से एक एप्लीकेशन दायर की गई थी हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत हुई। हाई कोर्ट ने जबरदस्त अंदाज में मरकजी सरकार को फटकार लगाई। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, मैं देख रहा हूं कि वजीर आजम दफ्तर का एक बयान आया है, उसमें यह कहा गया कि मुख्तलिफ इलाकों से और मुख्तलिफ अस्पतालों से रिप्रेजेंटेशन आ रही है कि जनाब ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि होर्डिंग हो रही है जी, इसको दबाया जा रहा है ऑक्सीजन को।
जी देखिए, बिल्कुल मैं उस खबर पर भी आता हूं। बैक टू बैक 4 खबरें ऑक्सीजन को लेकर, मैं सारी तफसीलात आवाम तक पहुंचा देता हूं। आज हाई कोर्ट ने जो आज मरकजी सरकार पर क्लास लगाई है, जमकर फटकार लगाई है, उसमें सीधे तौर पर कहा है कि आप चोरी करें या भीख मांगे, कहीं से भी हो, अस्पताल को जरूरी है ऑक्सीजन आपको देना है। अगर नहीं देंगे, अगर हकामात का पर अमल नहीं किया गया तो यह जुर्म माना जाएगा, और इससे अगर जान गई तो जाहिर सी बात है इसके लिए जुर्म भी तय होगा और मुजरिम भी तय किए जाएंगे। यह हाई कोर्ट का मरकजी सरकार को सीधे तौर पर कहा गया था कि वो मरकजी सरकार को यह भी कहा गया कि कॉरिडोर स्पेशल बना जाए ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए। यह हाई कोर्ट से। तीसरी खबर जो है, वजीर आजम के दफ्तर में अहम मीटिंग और आला सतही मीटिंग हुई है, और इस आला सतही मीटिंग में सीधे तौर पर तमाम रियासतों को यह खबर किया गया है कि आपके यहाँ इतने ऑक्सीजन है, इतने की सप्लाई हो रही है, इतना हम फराम कर रहे हैं। टोटल तफसीलात स्टेट को बताया गया। साथ ही साथ वजीर आजम की तरफ से हिदायत दी गई है कि जो सप्लाई ऑक्सीजन की है, जो डिमांड्स है, वो ज्यादा से ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें उसी हिसाब से उसकी सप्लाई करनी होगी। जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का इंतजाम करें, और इसके लिए हिदायतें भी जारी कर दी गई हैं। कुल मिलाकर अगर मैं इसको समअप करूं, वो ये है कि जनाब अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है। कल इसकी दोबारा सुनवाई होनी है, और फिलहाल सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है, मरकज की तरफ से, कि जिन अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत है, हंगामी बुनियादों पर सप्लाई को वहां पर रेस्टोर करवाया जाएगा। लेट अस होप सो कि कोई ज्यादा कैजुअलिटी ना हो, लेकिन दिल्ली से लेकर मुल्क की दीगर रियासतों के अंदर सूरत हाल इसी वक्त की बनी हो। बहुत शुक्रिया जी रहमत।